और सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं जरा। और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराएगी। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नौशेरा की तस्वीर। अमित शाह मौजूद हैं और विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए। देखिए, जम्मू कश्मीर में अब दूसरे फेज का चुनाव होना है, उससे लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। और आज नौशेरा में चुनावी हुंकार भरते हुए अमित शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ट्रैक पर सिलेंडर। क्या यह है टेरर एंगल? ये इसलिए क्योंकि एक महीने में दूसरी बार उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है जहां ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई है। यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यह तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर है, जहां रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया गया था। 5 केजी का एलपीजी सिलेंडर बताया जा रहा है रखा गया था। हालांकि माल गाड़ी जो है इसी रास्ते से, इसी ट्रैक से गुजर रही थी। हालांकि लोको पायलट ने समय रहते देखा और उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई। उसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये वही सिलेंडर है जो ट्रैक पर रखा गया था। हालांकि अभी तक जो बयान सामने आया है पुलिस अधिकारियों की तरफ से, उनका यह कहना है कि यह सिलेंडर खाली सिलेंडर था। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है, क्योंकि कानपुर में अगर हम बात करें 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस को ऐसे ही ड्रिल करने की साजिश रची गई थी और उसी दौरान आपको बता दें कि 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के बेपटरी हो गए थे। इसके बाद यानी कि 9 सितंबर को ऐसी ही साजिश रची गई थी। हालांकि उस वक्त भी लोको पायलट ने समझदारी दिखाई थी, सतर्कता दिखाई थी। उसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया था, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जो इस वक्त भी रखा गया था, साथ ही साथ एक बोतल जिसमें पेट्रोल रखा हुआ था वो भी ट्रैक पर रखा गया था। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ गौरव जो हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, अभी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का क्या बयान सामने आया है? जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या पुलिस अधिकारी बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस वक्त हम उसी स्टेशन पर और ट्रैक पर मौजूद हैं। देखिए, बराबर जो टीम्स है वो जांच कर रही हैं और ये निशान है जो साफ तौर पर इसी जगह पर जो सिलेंडर था वो मिला था। ये साफ वो स्पॉट है जहां पर जो सिलेंडर उसको रखा गया था। ये बाकायदा एक लूप लाइन है और आपको बता दें, यहीं से जिस वक्त सुबह तकरीबन 5:45 के आसपास जब ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी और उस दौरान जो पायलट है उसको एक सिलेंडर ट्रैक पर रखा हुआ मिला, जिसके बाद
जिसके बाद साफ तौर पर जो इमरजेंसी ब्रेक है वो अप्लाई करी थी ताकि जो ट्रेन है वो डिरेल ना हो सके। ये मालगाड़ी थी और साफ तौर पर आपको बता दें कानपुर में ये तीसरा मामला सामने आया है। बात अगर की जाए 16 अगस्त को साबरमती जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको डिरेल करी गई थी। साफ तौर पर उसमें भी एक ऑब्जेक्ट था जिसको रखा गया था, उसके बाद 22 डिब्बे तकरीबन जो थे वो डिरेल हुए थे। उसके बाद बात 9 सितंबर की जाए तो जो कालिंदी एक्सप्रेस थी शिवराजपुर में उसको डिरेल करने की सिलेंडर रख के साजिश की गई थी, एक बड़े ब्लास्ट की साजिश की गई थी। उसके बाद आज जो महाराजपुर का सरसौल एरिया वहां पर स्टेशन पे जो ट्रैक है उस पर साफ तौर पर जो सिलेंडर है वो रख के ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की गई है। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं बार बार कानपुर को ही टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर ट्रेन को एक तरह से डिरेल करने की बड़ी साजिश जो है वो सामने आ रही है। हालांकि बता दूं कि कानपुर में पिछले 1 महीने के अंदर ऐसी घटना है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां गौरव बता रहे थे जो इस वक्त मौजूद हैं, उस जगह मौजूद हैं जहां पर सिलेंडर मिला है, उस ट्रैक पर मौजूद हैं। और लगातार देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, आरपीएफ के जो जवान हैं, वो लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। जानने की यही कोशिश हो रही है कि आखिर बार बार इस तरह की साजिश रचने की कौन कोशिश कर रहा है। और गौरव लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या जानकारी अभी तक ये मिल पाई है, पुलिस अधिकारी या प्रशासन से किसी से आपकी बात हो पाई हो कि आसपास के लोगों से कोई पूछताछ की गई हो? सिलेंडर छोटा था साइज में, लेकिन अगर इससे ट्रेन टकराती तो हादसा बड़ा हो सकता था। क्या बता रहे हैं अधिकारी और क्या तैयारी है आगे को लेकर? देखिए बिल्कुल आपको बता दें यहाँ से अभी कुछ देर पहले जो एडिशनल कमिश्नर है वो यहाँ से जो मौका मुआयना करके यहाँ से अभी यहाँ से फिलहाल ही निकले हैं। और आपको बता दें साफ तौर पर आसपास जो क्षेत्र में लगे सीसीटीवीज हैं उनको पुलिस खंगाल रही है। उनमें देखा जा रहा है कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इस टाइमिंग के दौरान इस ट्रैक के आसपास से गुजर रहे थे। इसी के साथ कई आसपास के जो गाँव हैं उनमें भी कई लोगों से जो पूछताछ है वो की जा रही है। पुलिस की टीम्स लगातार लगी हैं, जो आसपास के गाँव हैं उन पर लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। उन लोगों से जो लोग उस दौरान यहाँ से गुजरे थे और कई लोग ऐसे थे जो कि स्टेशन के पास थे, उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कैसे और कौन इसके पीछे जो कि इस पूरी घटना को अंजाम देना चाहता था, ट्रेन को डिरेल कराना चाहता था, किसकी साजिश इस पूरे मामले में, जिसको लेकर के पुलिस लगातार जो छानबीन है वो कर रही है। मौके से सिलेंडर के अलावा पास में जो ट्रैक है उसके पास एक बियर का कैन भी मिला था, जिसको लेकर के पुलिस लगातार जो मौके से चीजें मिली हैं उनको फॉरेंसिक की टीम ने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो जांच है वो लगातार जारी है। तो गौरव बता रहे हैं कि अभी भी जांच लगातार जारी है, कुछ और चीजें भी आसपास से बरामद की गई हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, रामपुर, कानपुर, अलग अलग जगहों पर लगातार बैक टू बैक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए सनातन पर हमले की बाढ़ सी आ गई है। हिंदुओं पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हाल फिलहाल का मामला आपको याद होगा गाजियाबाद से सामने आया, जहां पर जूस में पेशाब मिलाने का मामला सामने आता है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आज एक महापंचायत होने वाली है। आपको दिखाते रिपोर्ट। तिरुपति से लेकर जिला गाजियाबाद तक सनातन पर हमले हो रहे हैं। कहीं महाप्रसाद में जानवरों को चर्बी मिलाकर हिंदुओं का धन भ्रष्ट किया जा रहा है, तो कहीं नफरती जिहाद का नाम देकर हिंदुओं के साथ घिनौनी साजिश को अंजाम दे रही हैं। तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद में महामिलावट के खिलाफ तो पूरा देश एकजुट हो चुका है, लेकिन अब रोज रोज हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए हदें पार करने वाली साजिश के खिलाफ भी निर्णायक जंग लड़ने का ऐलान हो चुका है। अल्टीमेटम दिया जा चुका है, ऐलान हो चुका है, इंतजार सिर्फ नतीजे का है।